नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपके सभी मनोरथ पूरे हों। साथियों, ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शनि महाराज के विषय में। जीवन में लोगों को शनि देव के बारे में बहुत डराया जाता है। कभी इनकी ढैया के नाम पर, कभी साढ़े सात ईसा के नाम पर, कभी इनकी महादशा के नाम पर। तो मैं आज आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि लाइफ में शनि किस चीज के कारक हैं और किस तरह से हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव हमारे प्लानेट के रूप में यदि हम देखें तो सबसे बड़े ग्रह हैं, और जैसे कि इनका नाम है शनिदेव, यानी सने सने चलते हैं, बृहद प्लानेट हैं, बड़े प्लानेट हैं, इसलिए इनका नाम शनिदेव पड़ा। हमारे पुराणों में इनके बारे में बहुत सारी कथाएं गाथाएं कही गई है। चाहे वो लंकापति रावण हो, उसके बारे में भी कहा गया है कि शनि की जब महादशा, शनि की जब साढ़े साती रावण जैसे बड़े राजा पर भी आई तो उसको भी नहीं बख्शा। हनुमान जी के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। जब हनुमान जी का शनि का महादशा का समय आया तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि भाई हनुमान, मुझे आपके सिर पर सवार होना है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आइए, हो जाइए। तो जैसे ही हनुमान जी के सिर पर सवार हुए, हनुमान जी ने अपने सिर को पहाड़ पे देना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया। शनिदेव परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई। शनिदेव को कई सारी चोटें आई। उन्होंने माफी मांगी हनुमान जी से, तो भैया मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी भी तुमको परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे भक्तों को परेशान करूंगा। प्लीज मुझे एक उपाय जरूर बता दें कि इन चोटों से अब मैं कैसे निदान पाऊं। तो इसलिए वो जो तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है, वो इसलिए चोटों पे निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से रावण के बारे में भी है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो रावण ने सभी ग्रहों को अपने 11th हाउस में, तो कुंडली का सबसे लाभ भाव होता है पीछे, और उसको आप देख रहे हैं 11वां घर, ये जो 11वां हाउस है इसको लाभ भाव बोलते हैं। तो इस लाभ के घर में सभी ग्रहों को रावण ने इकट्ठा कर लिया। लेकिन शनिदेव का चूंकि समय आया तो उन्होंने अपना अगला पांव 12th हाउस में जैसे ही रखा, रावण ने उनके पैर पर चोट की। इसी वजह से कहा जाता है कि शनिदेव का एक पैर टूटा हुआ है, विकलांग है उस पैर से वो। इसलिए विकलांग लोगों की सेवा शनि के उपाय में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं, क्योंकि इनका जो रंग था काला रंग था, सूर्य भगवान ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो
अपने जीवन में शनिदेव ने तकलीफें झेली, एकांतवास झेला, जंगलों में भटके, वही सब चीज जब उनकी दशा महादशा आती है तो हमको भी उस सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शनि की दशा महादशा बहुत खराब होती है, जबकि हमने बहुत से लोगों को शनि की महादशा या शनि की साढ़े साती जो होता है उसमें बहुत ग्रोथ करते हुए देखा है। तो निर्भर करता है कि आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में, आपके जन्म के समय आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं वहां शनि किस पोजीशन पर है, यानी डिग्री वाइज अच्छे हैं, स्वग्रही हैं, मित्रग्रही हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, आपकी कुंडली में कारक हैं, आत्मा कारक हैं, अमात्य कारक हैं, किस पोजीशन में शनि विराजित है, उसी हिसाब से हमें शनि के परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि जब हमारी राशि से के ऊपर से गुजरते हैं तब हमें साढ़े सातीसा या ढैया का सामना करना होता है। ढैया 2.5 वर्ष का जो समय होता है उसको बोलते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 7.5 जो होती है वो 7.5 वर्ष की होती है, यानी 2.5 वर्ष आपकी राशि से जो पहली राशि है, यानी कि जो 12वीं राशि है आपकी राशि से, उसमें जब गोचर करते हैं तो आप पर 7.5 शुरू हो जाती है, और जब आपकी राशि से अगली राशि जो है यानी दूसरी राशि है उसमें जब शनि पहुंचते हैं तो 7.5 का वो तीसरा चरण होता है। यानी आपसे जो 12वीं राशि है वो पहला चरण, राशि में स्वयं में आके बैठ गए, आपके विराजित हो गए, तो वो आपका हो गया सेकंड चरण, और जब आपकी राशि से सेकंड राशि है उसमें चले गए तो वो कहलाता तीसरा चरण। तो अमूमन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहली जो 7.5 होती है वो हमारे सिर पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर, हमारे स्वभाव पर असर करती है। जो दूसरा ढैया आता है वो हमारे सीने पर, हमारे पेट पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पाचन तंत्र पर, इस पर असर करता है। और जो तीसरा जो ढैया होता है वो फिर पैरों पर जाता है, कमर से नीचे जाता है, नाभि से नीचे का जो हिस्सा रहता है उसमें जाता है। इसके बारे में कहा ऐसा जाता है कि शनि जो शुरू के 2 ढैया में हमको तकलीफ मिलती है उस सब का मय ब्याज के हमें लास्ट ढैया में पूरा लौटा कर दे देते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी लॉस हो गई, आपकी गाड़ी चली गई, आपकी जॉब चली गई, तो शनि आपको वो सब चीज जब आपके ढैया समाप्त होती है वो तीसरे चरण में सब कुछ रिटर्न कर देते हैं। प्राय ऐसा हमने देखा भी। तो शनि के महादशा से या शनि की ढैया 7.5 से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा दोस्तों कि जो मेरा अपना रिसर्च है वो ये कहता है कि कोई भी प्लानेट, कोई भी ग्रह कभी किसी के लिए खराब या अच्छा नहीं होता है। ये सब तटस्थ हैं, इनका एक नेचर है, उस नेचर के हिसाब से काम करते हैं। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति में पानी का अपना स्वभाव है, आग का अपना स्वभाव है, हवा का अपना स्वभाव है। इसी तरह से ये प्लानेटों का भी अपना स्वभाव है, अपने गति से अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कभी नजदीक आ जाते हैं तो हम उनको रेट्रोगेट और वक्री बोलते हैं, दूर चले जाते हैं तो तो मेलिफिक प्लानेट या बेनिफिक प्लानेट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, कौन से कर्म से कौन से ग्रह को हम खराब कर रहे हैं या कौन से ग्रह को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक चॉइस है।
इनका अपना एक नेचर है। यदि उस नेचर के विपरीत हम जाएंगे तो ये हमें निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे ही करेंगे। सपोज दैट कि जैसे हम सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं, बात मान ले सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव क्या है? लीडरशिप है, शासन है, राजा है, आत्मा के कारक हैं, हमारे विचार हैं, अंदर के भीतर का हमारा चिंतन है, सात्विक है। यदि इनको हमें अच्छा रखना है तो हमें खुद भी सात्विक रहना पड़ेगा। अब हम दिन में दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारे सूर खराब है, तो सूर खराब कहाँ है? आप स्वयं खराब कर रहे हैं उनको। जैसे ही अगर अपोजिट बात कर दें हम शनि की, तो शनि आलस्य है, नशा है, सेवक है, विषाद है। यदि हम डिसिप्लिन है, अनुशासन है, यदि हम डिसिप्लिन रहते हैं शनि की दशा महादशा में, हम न्यायप्रिय रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि शनि की दशा महादशा हमारे लिए कभी खराब नहीं होगी। हम यदि पंक्चुअल हैं, समय से अपना काम करते हैं, समय से उठते हैं, समय से अपने ऑफिस जाते हैं, छोटे कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हम पर अधीनस्थ कर्मचारी हमारे, उनको हम मदद करते हैं, और जो हमारे सेवक हैं उनको मदद करते हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या हमारे आसपास जो रहवासी हैं, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको यदि हम सम्मान करते हैं, तो ये मान के चलना कि कभी भी शनि आपको अपनी दशा अंतरदशा में या ढैया साढ़े सात दिशा में खराब रिजल्ट नहीं देगी। केवल ये मिथक है, ये बना दिया है कुछ लोगों ने, और ये डरा के सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने का काम करता है और कुछ नहीं। मैंने जितना भी अध्ययन किया है, मैं तो आपको यही बार बार कहता हूँ और अभी भी ये कह रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ ज्योतिष का। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। मेरे रिसर्च में मैंने जितना भी पाया है दोस्तों, कोई भी प्लानेट ऐसा नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत हो। ये प्रकृति का ही एक हिस्सा है, प्रकृति का ही एक पार्ट है। हमको धूप की भी जरूरत है, हमको छांव की भी जरूरत है। सर्दी में यदि हम छांव में रहेंगे तो हमको विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमको सूर्य की भी आवश्यकता है, और जहाँ सूर्य की आवश्यकता है तो हमें चंद्रमा की भी आवश्यकता है। हमको ज्ञान की जरूरत है तो हमको गुरु की जरूरत है। हमको तर्क की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है तो हमको बुद्ध की जरूरत है। इसी प्रकार से हमको कर्म करना है तो हमको शनि की जरूरत है। हमें यदि एनर्जी चाहिए शरीर के अंदर तो हमको मंगल की रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल सारे जो ग्रह हैं, जो प्लानिट हैं, मैं राहु केतु को इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो छाया ग्रह है, तो जिसके साथ बैठते हैं उसी की जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसी की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, कई बार उसकी एनर्जी को एम्पलीफायर कर देते हैं। तो मैं मूल जो 7 ग्रह हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सारे ग्रह, आप यकीन मानिए, हमारी कार्यशैली के हिसाब से हम इनको अच्छा बुरा बना सकते हैं और बनाते हैं। आपने देखा होगा लोगों के जीवन काल में राहु की महादशा आती है या शनि की महादशा आती है, लोग घबराए घबराए ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। भाई, आप अगर ये अस्वस्थ हो, आप बीमार हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज्योतिष एक प्रेडिक्शन है, आपको एक संभावना देती है, आपको एक आइडिया देती है कि ये जो समय है इसमें कैसी घटनाएं घट सकती हैं, घटेंगी ही, ऐसा भी नहीं, कैसी घटनाएं घट सकती हैं, उसके क्या दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता है। और जो घटना घटी नहीं है, आप उसके मारे भयभीत होकर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। मार्केट में बैठे हुए बहुत से ऐसे ढोंगी लोग हैं जो आपको महंगे महंगे रत्न सजेस्ट कर देंगे,
महंगे महंगे आपको उपाय बता देंगे, आपको जाप तंत्र मंत्र जाने क्या क्या बता देंगे। और ऑनलाइन तो ये बहुत बड़ा ठगी का व्यापार बन गया दोस्तों। करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। तो मेरी आपको राय है कि इनसे बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ज्योतिष को ठीक से समझें। ये एक साइंस है। हमारे प्लानेट बराबर अपनी अपनी ऑर्बिट में रन कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी रन कर रही है वैसे सूर्य रन कर रहा है, ऐसे ही शनि रन कर रहा है, ऐसे गुरु रन कर रहे हैं। तो जब जिसकी महादशा आती है, उसके जो स्वभाव है, उस ग्रह का जो नेचर है, उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, उसको क्या चीजें खराब लगती हैं, ये हमको पता होना चाहिए। यदि आपको सूर्य को अच्छा करना है तो आप बहुत अधिक नमक मत खाइए, बहुत अधिक तला हुआ या स्पाइसी भोजन मत लीजिए, तामसिक भोजन मत करिए। यदि आपको शनि के बेनिफिट्स लेना है तो सूर्य को स्ट्रांग रखिए। कॉमन सेंस की बात है, ये जस्ट अपोजिट है दोनों। यदि आप नशेल की आदत डाल देंगे तो आपके सूर्य ऑलरेडी खराब हो जाएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी ख्याति है, आपका नेम फेम है, समाज में आपको किस तरह से लोग देखते हैं, ये सूर्य से देखा जाता है। और आप जब नशा करके गालियां किसी को दोगे, अपशब्द बोलोगे, तो आपको समाज में नाम मिलेगा क्या? आप बताइए। कॉमन सेंस की बात है ना ये। इसी तरह से यदि आप सात्विक जीवन जिएंगे, सादा जीवन जिएंगे, जबरदस्ती का ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, तो आपको परिवार हो या समाज हो या मोहल्ला हो या जो भी जहाँ जिस एरिया जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, सब लोग आपका रिगार्ड करेंगे, सब आपको सम्मान देंगे। तो सूर्य ऑटोमेटिक आपके फिर अच्छे हुए। तो इसी प्रकार से शनि का भी है। शनि डिसिप्लिन के कारक हैं। शनि को अलग अलग रूपों में लोग देखते हैं। लाल किताब में सांप की भी संज्ञा दे दी है शनि को। राहु केतु इनके चेले बता दिए गए हैं, माने ये इनके वकील हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उनका लेखा जोखा ये लोग रखते हैं राहु केतु, और यमराज के सामने प्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में ये अच्छा किया, ये बुरा बुरा किया, उसके हिसाब से हमारे डिसीजन शनि देते हैं। न्याय के देवता है शनि, आपको जैसा पता है। तो यदि हमने कोई गलत काम नहीं किया है या कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको फिर शनि से डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। जैसे आप अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो आपको पुलिस से क्यों डरना है? आप बताइए। या मजिस्ट्रेट से क्यों डरना है आपको? अगर आप कोई गलत काम करोगे, चोरी चकारी करोगे, किसी का हक छीनोगे, किसी को मारपीट करोगे, तब आपको डरने की जरूरत है। बस जस्ट लाइक दैट, यही सेम पोजीशन शनि के साथ है। यदि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी महादशा बहुत अच्छी जाने वाली है। गाड़ी घोड़ा चला रहे हो आप, स्पीड लिमिट में चलाइए, आरटीओ रूल्स को फॉलो करिए, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर जो लोग आपके हेल्पर हैं, डेली बेसिस पर आपको मदद करते हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले का स्वीपर हो, चाहे आपके घर में आने वाले खाना बनाने वाले हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, भाई है, जो भी हैं, जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, स्कूल लेवल में बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल में है जो, तो यदि इन लोगों को आप सम्मान दोगे, इज्जत दोगे, तो क्यों आप तकलीफ झेलोगे? मुझे आप बताइए। वो भी आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। तो बताइए सर, मुझे बताइए क्या करना है।
तो मोटा मोटी ये है ग्रहों का जो फंतासी है, जो रहस्य है, वो यही है और कुछ नहीं। गुरु या शनि, ये दो ही बड़े प्लानेट हैं। दोनों को समय लगता है गतिगत रन करने में। जब ये पृथ्वी से नजदीक आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बकरी हो गए, रेट्रो हो गए। रेट्रो जब प्लानेट होता है तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है इसकी, और अच्छे तरीके से हमको रिजल्ट देता है। वो डिपेंड करता है कि अब हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या हमारा प्रारब्ध है, पहले कैसे कर्म करके आए, अभी कैसा कर रहे हैं, उसके अनुरूप उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा कि वो उल्टी चाल चल रहा है, तो चाल उल्टी बैक नहीं जाता, पीछे नहीं जाता है, हमको महसूस होता है केवल। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन की स्पीड तेज है, और जो हमें कैसे लगता है कि पेड़ चल रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, जब पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी की गति तेज है और नजदीक जो प्लानेट आया है उसकी गति कम है तुलना में, तो हमको ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहा है और हम आगे जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही होगी। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, बाजार में बैठे हुए लुटेरों से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ज्योतिष को साइंस साइंस की तरह समझें, साइंस की तरह पढ़ें, साइंस की तरह सुने। हमारे विद्वानों ने जो लिखा है इसमें, जो उन्होंने रिसर्च किया और मेहनत की है, देखिए किस जमाने में लिख के चले गए। इस जमाने में उन्होंने ये बता दिया कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, कितनी देर में यहाँ तक प्रकाश आने में समय लगता है। तो ये सब कैलकुलेटिव है कि नहीं है, ऐसी मनगढ़ंत लिख दिया उन्होंने। तो मैं आए दिन मीडिया में भी देखता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं ज्योतिष का और ज्योतिषियों का। तो प्लीज ऐसा मत करिए, आप समझिए कि ये बिल्कुल सत्य और ऑथेंटिक विषय है। इसमें बहुत रिसर्च के बाद हमारे विद्वानों ने, चाहे वो ऋषि पाराशर जी हों, चाहे हमारे बराह मिहिर हों, इन लोगों ने जो लिख दिया है वो उस समय का अटल सत्य था। और उस समय में और आज के समय में बहुत सारी चीजों में चेंजेज आए। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताता रहा हूँ कि विदेश यात्रा का मतलब, विदेश का मतलब उस समय तो ये था कि छोटे छोटे राज्य थे, राजतंत्र था। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए तो विदेश यात्रा हो गई। आज प्रजातंत्र है, बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े लोकतंत्र हैं। तो आज विदेश कंसेप्ट में ये माना जाता है कि हम अपने देश से, इंडिया से बाहर जब जाएंगे तो विदेश यात्रा कहलाएगी। इसी प्रकार जो कंसेप्ट पहले था कुटुंब का, परिवार का, वो बड़ी बड़ी फैमिली होती थी पहले, हमारी न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी। आज तो मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे बस इसमें फैमिली से मिलकर रह गए। पहले एक एक परिवार में 50-50 आदमी का परिवार होता था, 100-100 परिवार लोगों का परिवार होता था। तो प्रोडिक्शन उस हिसाब से की जाती थी। आज की जो प्रोडिक्शन है वो इस हिसाब से की जाएंगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। तो सही ज्योतिषी को पहचानिए, जो आपको कुछ देना चाहता है, जो आपका सही मार्गदर्शन करना चाहता है या कर रहा है। प्लीज उसी के पास जाकर अपनी समस्या को रखें। और यदि बीमारी है शरीर में तो आप डॉक्टर के पास जाइए, बीमारी के लिए आप ज्योतिषी के पास मत जाइए।
यदि आपका मन स्थिर नहीं है, यदि आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है, परिवार में कलह हो रहा है, मन व्यथित है, तो निश्चित तौर से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ज्योतिषी के यहाँ से। लेकिन यदि कोई असाध्य बीमारी से आप पीड़ित हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, या कोई स्ट्रोक है, कोई भयानक इस तरह की बीमारी है, तो उसमें ज्योतिषी कुछ नहीं कर पाएगा आपको। उसमें आपको दवा लेना ही पड़ेगी, अदरवाइज फिर वेट करिए आप उस प्लानेट की दशा महादशा का चेंज होने का, तब तक आपको वो तकलीफ झेलना है। क्योंकि ये ज्योतिष में तो जो प्रोडिक्शन आपको करते हैं वो ग्रहों के बेस पे करते हैं। यार केतु की दशा अंतरदशा है तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, यदि शनि की दशा महादशा है, ढैया है, 7.5 है, तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी होगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 7 साल तक 7.5 तक गैस की प्रॉब्लम झेलते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाके दवा नहीं लेंगे, या सिर्फ उसके उपायों से आप उसको ठीक करना चाहोगे। ठीक होता है, उपायों से भी ठीक होता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन सब चीजों में समय लगता है, क्योंकि ना तो हम वो उपाय ठीक से कर पाते हैं, ना ही हम, चाहे मंत्र जाप हो या और भी तरीके हैं, हम प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं, हम संत नहीं हैं। हम एक आसन पर बैठकर लंबे समय तक जाप नहीं कर सकते। आशा करता हूँ मैं अपनी बात को आपको समझा पाया। वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो रहा है, यदि आपको हितकारी और लाभकारी मेरा विश्लेषण लगता है तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, इससे वो भी इस ठगी के शिकार होने से बचे। हम लोग भी हॉरोस्कोप देखते हैं, लोगों की कुंडलियां देखते हैं, और एक निश्चित उसका शुल्क भी लेते हैं। उसकी वजह है, यदि हम शुल्क नहीं लेंगे तो हमको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी कुंडलियां आ जाती है हमारे पास, और समय उतना ही, उसमें हमें अपनी घर गृहस्थी भी चलाना है, उसके लिए भी कुछ काम रोजगार देखना है। ज्योतिष को हम रोजगार के रूप में नहीं देखते, ये तो एक ज्ञान है, एक अवेयरनेस है जो हम समाज में लाना चाहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।